नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और आज छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में सबसे पहले बात करेंगे स्कूलों की और शिक्षा की। आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पर अब लगातार सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए थे। इन स्कूलों का बड़े जोर जोर से प्रचार भी किया गया था। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने की बात कही गई थी। उस समय इन स्कूलों में भर्ती होने के लिए छात्रों की लंबी लाइन भी लगी। आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा से लेकर पठन सामग्री तक सब कुछ मुफ्त देने का प्रावधान था। कुछ नए स्कूल बनाए गए और कुछ पुराने स्कूलों की मरम्मत करके उन्हें बेहतर किया गया। लेकिन सरकार बदलते ही आत्मानंद स्कूलों की योजना खटाई में पड़ गई। नई सरकार के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आत्मानंद स्कूलों की संचालन समितियां भंग कर दी है और आत्मानंद स्कूलों को शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया है। आरोप यह भी लगाया गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में इन स्कूलों में 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा देने जा रही है और आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन भाजपा को हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। ऐसे में सवाल यही कि शिक्षा को लेकर हर नई सरकार नया प्रयोग क्यों करती है? क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? शिक्षा को लेकर कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बना पाई है जो सभी सरकारों को स्वीकार हो? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। एक बहुत बड़ा निर्णय स्कूलों के लिए विद्यार्थियों ने लिया है कि 25,000 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। वह जो आत्मानंद स्कूल में कांग्रेस के शासन में 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो कहाँ खर्च हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। स्वागत योग्य है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जर्नी है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया है कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुँचते, तो कांग्रेस किस मुँह से ये बात करेगी? और छत्तीसगढ़ में 5 साल का इनका शासन था, डुबो करके पैसा खाए हैं। जिस जहाँ गए हैं वहाँ पैसा खाएं। कोई ऐसा विभाग छत्तीसगढ़ में इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। अतः कांग्रेस की बात करना बेमानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आत्मानंद स्कूल एक ऐसा स्कूल था, ऐसा स्कूल है जिसके माध्यम से गरीब वर्ग के लोग अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। स्वागत है 35,000 स्कूलों में आप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दें, लेकिन पहले उसके लिए शिक्षकों की तो भर्ती कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लें। आप सूत में कपास दुल्हों में लुट्ठम लट्ठा वाली बातें कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हकीकत में पिछले 2 महीने में आज तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाया है जो उनमें ऐसा लगे कि शिक्षा मंत्री के रूप में बेहतरीन काम किए हैं। तो देखिए, देश का भविष्य कहे जाने वाले तमाम ऐसे छात्र हैं जिनके भविष्य में कहा जाता है कि पहली सीढ़ी शिक्षा से होकर गुजरती है, तभी वो अपना भविष्य गढ़ते, या यूं कहे कि देश का भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल अब छत्तीसगढ़ में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ा है। मैं आपका उनसे तारुफ करवा देती हूँ। महेश कश्यप बीजेपी की ओर से, रवि ग्वालानी कांग्रेस की ओर से और साथ ही मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में मनीष जी आपसे ही करूंगी। शिक्षा के नाम पर नए नए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा जस की तस। कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में अटका हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण की जगह गुणवत्ताहीन शिक्षा बच्चों को मिल रही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा, यानी कि छात्रों का भविष्य क्या होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश का जो बेसिक वो है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण चीजें इंसान के जीवन में महत्व रखती है। शिक्षा से मनुष्य न केवल अपने बल्कि अपने साथ के अपने परिवारजनों का भी साथ में भला करता है। तो शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार का पूरे देश में एक इंडस्ट्री चल रही है, मैं तो इसको कहूंगा शिक्षा की जो इंडस्ट्री पूरे देश में चल रही है ना, उसको बंद करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है उस दिशा में उठाया गया आत्मानंद स्कूल एक कदम हो सकता है, बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन अब उससे और मुझे लगता है 1 कदम नहीं, कम से कम 10 कदम आगे जाकर भाजपा ये बोल रही है कि हम पूरे 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे। बड़ी घोषणा है, निश्चित रूप से इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसमें मैन पावर की आवश्यकता है। घोषणा कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होना
और वो धरातल पर उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 25,000 स्कूलों को सीधे तौर पे करना, उसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए आपको सेटअप स्वीकृत कराना पड़ेगा, सेटअप स्वीकृत कराने के लिए आपको फाइनेंस में जाना पड़ेगा, फाइनेंस से आपको जब अप्रूवल मिलेगा तब आप शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और शिक्षकों की भर्ती करने से ही केवल काम नहीं चल जाएगा, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको वहां पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में इस प्रकार के निर्णय लेना निश्चित रूप से मैं कहता हूँ स्वागत के कदम तो है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको अमली जमा पहनाना। ये कैसे होगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट भाजपा के पास है क्या? यदि है तो उसको जनता के सामने रखना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। आप शिक्षकों की भर्ती की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपके पास अवेलेबल है? स्कूल की बिल्डिंग्स है मगर वहां टीचर नहीं है, जहां पर टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है। तो ये तो ऐसी स्थिति है जहां पर एक स्टूडेंट, एक शिक्षक है और 5-5 कक्षाओं एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये इस स्थिति में आप बात कर रहे हैं कि सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर देंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है जिसको एक्सेप्ट किया गया है। तो मुझे लगता है इसके लिए बड़े उसकी आवश्यकता है, उसका ब्लूप्रिंट बना के काम करने की आवश्यकता है। ये 1-2 दिन में होने वाला काम कतई नहीं है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी इस बार किस प्रकार का बदलाव कर पाती है और शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अच्छा होता है या नहीं। एक तमाम ऐसे सवाल है जिसका सवाल का जवाब भी 5 साल के अंदर मिल ही जाएगा। लौटूंगी मनीष जी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में महेश जी भी जुड़े हुए, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। 25,000 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात रवि जी ये भी है, माफ कीजिएगा महेश जी, ये भी है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एक अलग स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे और उसके बाद में फिर से वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या आगे आने वाले समय में इसमें बेहतर स्तर पर शिक्षा बढ़ेगी या नहीं, सुधार होगा या नहीं, ये तमाम सवाल है। जी रवि जी आपसे पूछ रही हूँ। अनुपमा जी अनुपमा जी देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे प्रदेश में नहीं खोला। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से योजना चलाई और जितने भी पुराने स्कूल थे उनका जीर्णोद्धार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में काफी इंप्रूवमेंट किया, हाई लेवल की लाइब्रेरीज हमने बनाई, हाई लेवल की क्लासरूम्स हमने बनाए, ई क्लासरूम्स बनाए, कई जगह पे स्मार्ट बोर्ड्स हमने लगवाए और जिसका परिणाम ये मिला कि प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। इस योजना के लिए मैं ये कहूंगा पूरे देश भर में ख्याति भूपेश बघेल जी ने पाई कि इतना बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल एक छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे जगह पे भी हो सकता है। और जहां जहां पे भी वो गए, जिस जिस जिले का भी उन्होंने भ्रमण किया, हर जिले में उनको डिमांड आई कि हमें एक आत्मानंद स्कूल दे दीजिए, हमारे बच्चे भी, वो चाहे बस्तर क्षेत्र में हो, सरगुजा क्षेत्र में हो या मैदानी इलाकों में हो, हर जगह डिमांड आई कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया तो आज भारतीय जनता पार्टी को उसमें बदले की राजनीति क्यों नजर आ रही है? ये 25,000 स्कूल करना चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा, होना चाहिए, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार की बात करना कि पुरानी योजना ये गलत थी, आप अपनी लकीर बड़ी करेंगे करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे की बड़ी हुई लकीर को क्यों काट रहे हैं? 15 साल आप लोग तो कर नहीं पाए, आज हमने शुरुआत की, हम आगे बढ़ाए हैं, हमने बच्चों का भविष्य लेकिन देखा, भाजपा तो उसमें भी 800 तकलीफ करोड़ हो रही की, है। यहाँ पर भाजपा स्कूलों में 800 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आप पर। बात कह देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है अनुपमा जी, ये लोग तो हर चीज में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब ये पक्ष में आ चुके हैं, अब ये विपक्ष में नहीं है, अब इनकी सरकार है, इनके एक्शन दिखने चाहिए। इनके सारे नेता सदन में हो या बाहर हो, अभी भी भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी वही बात कर रहे हैं। आपका रोड मैप क्या है? जो माननीय मंत्री जी सदन में उद्बोधन दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, आप अपना रोड मैप दीजिए ना कि आप कैसे 25,000 स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, किन नीतियों का आप उसमें उपयोग करेंगे। आप अपनी बात करने के बजाय सिर्फ क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, ये भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ भूमिका बना रहे हैं ताकि जनता को ये मैसेज दे दे कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया, हमारे पास ऐसी स्थिति बन नहीं पाई और हम आगे उनके चलते ये काम नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को ढक रही है,
वादे बड़े बड़े कर चुकी है, लेकिन पूरे एक भी नहीं कर पाएगी। हर चीज का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? वोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 25,000 का आप आंकड़ा ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लाओगे कैसे, करोगे कैसे? क्या उतने शिक्षक हैं? क्या उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है? इनके समय में नक्सल क्षेत्र में तो स्कूल बंद हो गए थे अनुपमा जी। आप पूछिए इनके नेताओं से, स्कूल बंद थे, इतनी नक्सल गतिविधियां थी। बंद स्कूलों को हमने चालू कराया और इंग्लिश मीडियम कराया। इसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि इस पे राजनीति। ठीक है, महेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। महेश जी, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि 25,000 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। जी उपमा जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की तरह 60 साल शासन करने के बाद भी ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना बिजली, ना पानी से पूरा देश के लोगों को वंचित रखा। और ये पूरा देशवासी जानते हैं, छत्तीसगढ़ की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, जहां बस्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जी महेश जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। हेलो जी जी, अब बोलिए। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ को सींचने का भी काम बनाया भी हमने और सींचने का भी काम हमने किया। और 15 साल में जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, आज जो स्कूल दिखता है छत्तीसगढ़ में, तो आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में 60 साल शासन करने के बाद भी ना स्कूल नहीं था, ना बिजली नहीं था, ना पानी नहीं था, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था था। तो अगर आज छत्तीसगढ़ में जो दिखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, ये 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का देन है, और उसी को हमने आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी पिछले 2018 में लोभ लुभाने वादे के दम पे छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई और एक इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल का बड़ा गुणगान करने लगे हैं। मात्र 171 इंग्लिश आत्मानंद स्कूल इन्होंने खोला है छत्तीसगढ़ में, इनका आंकड़े के अनुसार। उसमें भी जैसे भ्रष्टाचार का बात आप देखेंगे, मैं आपको कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। अभी भी कई जगह शिक्षक नहीं है और उसी पुराना स्कूल को, तो यही तो कांग्रेस कह रही है कि जब शिक्षक नहीं है तो फिर आप ये 25,000 स्कूल किस प्रकार से खोलेंगे, वहां पर शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से की जाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने के लिए अंग्रेजी टीचर होना जरूरी है। यहाँ पर हिंदी के टीचर मिल नहीं रहे, अंग्रेजी के टीचर कहाँ से मिलेंगे? नहीं, देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमारा का उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के सभी को विकास हो, सभी का मतलब शिक्षित हो, साक्षर हो और स्वस्थ हो। तो उसके लिए अगर हमने 25,000 स्कूल की बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम का, तो 25,000 स्कूल ऐसा ही नहीं खोल देंगे कागज में इनके तरह, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं। हमने उसके लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। हमने तो सिर्फ खोलने की बात की है ना, हम खोला नहीं है। खोलने के बाद उसके लिए शिक्षक कैसा होगा, स्कूल का भवन का कैसा बनेगा, कहाँ के बच्चे कैसे, ये सारी व्यवस्था होगा। लेकिन ये नहीं कि 25,000 हमने बोल दिया तो कल चालू कर दिए, संभव नहीं है। तो लेकिन 25,000 इंग्लिश मीडियम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी, लेकिन बुनियादी स्तर और पहली चीज तो यही रहेगी ना कि शिक्षक, जब शिक्षक अच्छे होंगे तभी तो स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलकर भी क्या कर लिया जाएगा, ये कांग्रेस पूछ रही है। फिलहाल अगर हम बात कर ले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की, तो जब वो स्कूल है तो आपको नहीं लगता कि उन्हीं को ठीक से वहां पर शिक्षा की जो सुधार है वो होने चाहिए, ना कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके? लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो 25,000 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपको ऐसा नहीं लगता कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही ठीक करना चाहिए? नहीं, आत्मानंद स्कूल अगर उन्होंने खोला है तो इन्होंने कांग्रेस वाले दम भर रहे कि इतना गुणवत्ता के साथ अगर आत्मानंद स्कूल चल रहा है तो उसको और हम हमारे शासन में ठीक करने का कोशिश करेंगे। हम बंद करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ 171 आत्मानंद में पूरा छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो संभव नहीं है। इसीलिए 25,000 स्कूल का हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का, चाहे आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, चाहे जनजाति बहुल क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, सभी क्षेत्र के लोगों को इंग्लिश का शिक्षा प्राप्त हो, और ताकि आज के समय में जो आवश्यक जरूरत है उसके अनुसार
तो उसके हिसाब से हम लोग 25,000 महेश जी, स्कूल शिक्षा खोलने की तो बात कर रहे तब हैं। प्राप्त होगी जब शिक्षक होंगे। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देती हूँ। कोरबा जिला जो कि केंद्र की महत्वाकांक्षी जिलों में से एक है, ठीक है। यहाँ पर 18 सरकारी स्कूल है जहां पर शिक्षक नहीं है। उसके अलावा 339 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल तो बाद में बनाए जाएंगे, वो ठीक है, वो तो आप पूरा भी करेंगे, आपने वादा किया है, लेकिन शिक्षक कहां से लेकर आएंगे? देखिए, शिक्षक पहले का जो भी कमी सरकारी हो गया स्कूल क्या? है वहीं देखिए, पर शिक्षक नहीं देखिए, है, तो फिर नए स्कूलों में शिक्षक किस प्रकार से आएंगे? नहीं, हमारी सरकार पहले ही बोल चुकी है, घोषणा पत्र में हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमें लाया है कि यहाँ जो जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भर्ती करने का जरूरत है, चाहे स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में, वो भर्ती करेंगे। और शिक्षक, जब तक शिक्षक नहीं होगा तो स्कूल का चलाने का या स्कूल खोलने का मतलब नहीं है। हाँ, इसी वही बात बोल रहा हूँ, शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और शिक्षक के लिए क्या हमारे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ने वाले कोई लोग तो नहीं है, ऐसे बात तो नहीं है। उसका व्यवस्था करेंगे, उसके बाद ही उसको संचालन होगा, तभी जाके उसका छत्तीसगढ़ के लोगों को या यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कागज में हम लोग स्कूल खोल देंगे और कांग्रेस की तरह आत्मानंद के नाम पे पूरा देश में अपने आप को सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था करके का जो ढोंग कर रहे हैं, वो ऐसा करने वाले नहीं है। हम करेंगे तो बुनियादी तरीके से उसका पूरा। ठीक है, 5 साल है आपके पास में, वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और पिछले 15 साल तक की आपकी सरकार थी, तब भी हमने देख लिया। ठीक है, रवि जी का रुख कर लेती हूँ। रवि जी, 5 साल तक आपकी सरकार थी, लेकिन वो शिक्षा में सुधार नहीं आया जो उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता आपसे कर रही थी। अनुपमा जी, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, आप कोई भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि जी। निरीक्षण करिए। मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, अब बोलिए। मैं कह रहा हूं, आपसे एक निवेदन है, आप कोई भी एक आत्मानंद स्कूल उठाइए, उसका निरीक्षण करिए। आप देखिए जाकर के कि 5 साल पहले उस स्कूल की क्या व्यथा थी और आज उसकी क्या वर्किंग है, किस तरह से वहां लोग काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 171 स्कूल, 750 से ज्यादा स्कूल चालू हो चुके हैं और 3000 से ज्यादा स्कूलों में हमने प्रावधान कर दिए थे और काम चालू करवा दिए थे। बात ये जो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा। हमने एक एक करके पायलटिंग चालू की। सबसे पहले हमने रायपुर के एक स्कूल को पकड़ा, फिर मुंगेली के एक स्कूल को पकड़ा। धीरे धीरे हमने उस चीज को देखे कि हम जो बोल पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जब हमें लगा कि हम वो डिलीवर कर पा रहे हैं, तब हमने चीजें आगे बढ़ाई। मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 25,000 स्कूलों में खोलना चाहती है इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छी बात है, 15 वर्ष इन लोगों ने नहीं खोला, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। हमको देख करके ही सही इनको लगा कि सही दिशा में काम करना चाहिए, स्वागत करूंगा मैं। लेकिन हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, रोड मैप बनाइए, चीजों को पहले देखिए। जो शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की भर्ती कीजिए, नई नौकरियां भी इससे मिलेंगी, शिक्षकों का एक सेटअप भी बैठेगा। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तरीके से रेडी हो जाएगा तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने एडमिशन खोले थे पिछली बार, तो एक एक स्कूल में 5-5, 10-10 हजार की बच्चों की वेटिंग आ गई थी। हमारे पास उतने स्कूल थे नहीं जितने बच्चे हमारे पास क्यू में खड़े थे। हमने धीरे धीरे बजट के अनुसार काम किया। मैं कह रहा हूं अनुपमा जी, एक ऐसी योजना रही है ये हमारी, जिसके ऊपर सीना ठोक करके हम कहते हैं कि ये पूरे देश में जो भी जांच एजेंसी आना चाहती है आ जाए, निरीक्षण कर ले। इतना बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। मैं चैलेंज करता हूं, तीनों राज्य में एक स्कूल छत्तीसगढ़ का जो बना हुआ है उसके स्कूल से कंपेयर करके दिखा दे। ठीक है, लेकिन तब भी तो भाजपा कहीं ना कहीं अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ठीक है, आपने जिस प्रकार से बोला कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात की, लेकिन आपकी सरकार थी उस समय 2000 से ज्यादा पद खाली थे शिक्षकों के। देखिए अनुपमा जी, हमने, हमारे पास जो बजट था, हमारे पास जो चीजें थी, उसके हिसाब से हमने चीजें आगे बढ़ाई। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बस्तर क्षेत्र में स्कूल बंद पड़ गए थे, वहां पे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए थे। नक्सल गतिविधियां इतनी तेज थी। अभी आप भी देख रही होंगी कि नक्सल गतिविधियां वापस बढ़ गई है। तो जो चीजें बंद हो जाएंगी, पहले तो आप उनको चालू कराएंगे। एक माहौल बनाना पड़ता है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, जिसके चलते लोग, बच्चे वापस आते हैं। हमने 5 साल में वो काम किया। हमें लगा कि आने वाले 5 साल में हम और बेहतर करेंगे, लेकिन सरकार बदल गई। अब ये ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी की है कि बच्चों के लिए क्या करेगी,
बच्चे प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। खिलवाड़ ना करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करें, राजनीति ना करें। ठीक है महेश जी, यहाँ पर रवि जी का तो कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और वो तो एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार जब 2018 में छत्तीसगढ़ में थी तो सबसे अच्छी शिक्षा कांग्रेस की सरकार में ही मिली है। अनुपमा जी, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से देश के सामने अपना मतलब हर चीज हर की कोई योजना को बताते हुए अभी 60 साल शासन की, और ये 5 साल को भी वही उसी तरीके से इनका योजना माने कांग्रेस का योजना माने देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना। अगर कांग्रेस पार्टी इतने सर्वश्रेष्ठ योजना लाई होगी, इतने 60 साल में की लाई होती और अलग अलग क्षेत्र में उसके हिसाब से काम किया होता, तो आज कांग्रेस देश को ये दशा स्थिति देखने को नहीं मिलता और कांग्रेस को खुद पार्टी को ये स्थिति में आना नहीं पड़ता। और रही बात बस्तर के बारे में बोल रहे हैं, बार बार ये लोग डिंग मारते रहते हैं कि हमने इतना स्कूल बंद हुआ था, इतना स्कूल चालू करा दिया और नक्सलवाद बंद कर दिया। भाई आपने 5 साल में अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो कहां से पैदा हो गए? इसका मतलब आपके पाले हुए नक्सलवादी लोग हैं कि 5 साल में आपने उनको दबा के रखा। अब जैसे सरकार बदल गया, इससे कांग्रेस आप ही बोल रहे हैं कि हमारा सरकार में कांग्रेस, आप ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवादी था नहीं, तो बीजेपी शासनकाल आया तो नक्सलवादी आ गया। भाई कांग्रेस के लोग नक्सलवाद खत्म कर दिए थे, पैदा कहां से हो गए? स्तर की बात कर रहे हैं और इसका मतलब कांग्रेस वाले लोग ही नक्सलवाद को पोष के रखने वाले लोग हैं। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रोड सड़क बिजली बना। ठीक है, फिलहाल हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और हमने दोनों की सरकार में देखा, जब भाजपा की 15 साल से सरकार थी तब भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस की 5 साल में सरकार थी तो कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली, ये भी सभी जनता के सामने है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेती हूँ, वोरा जी साथ में जुड़े हुए हैं। वोरा जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में सबसे अच्छी शिक्षा हमारी ओर से दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की फिलहाल की स्थिति, तो सरकारें बदलती है, सिस्टम बदलता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता वही की वही रहती है। अब इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल शिक्षा की जो इंडस्ट्री पूरे देश में चल रही है उसके विरुद्ध एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा सेटअप वहां पर उपलब्ध कराया था, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है कि हम 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या रोडमैप है, मैंने पहले भी कहा कि क्या ब्लूप्रिंट उनके पास में है वो उनको बताना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा के 4 स्तर होते हैं। पहला प्री प्राइमरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, मिडिल होता है और हाई स्कूल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी किस लेवल के कितने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने जा रही है, उसके लिए कितना जो है मैन पावर लगेगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्या सेटअप लगेगा, ये सारी चीजों को सोच करके काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ा बजट किसी विभाग को दिया गया है तो वो शिक्षा के लिए दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी ये महत्वपूर्ण चीज है कि किस सेटअप की आवश्यकता है, कितने टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, वर्तमान में कितने टीचर्स हैं, उनमें से कितने टीचर्स को आप अपग्रेड करेंगे, कितने टीचर्स की नई भर्ती करेंगे, कौन से लेवल के टीचर्स की भर्ती करेंगे। तो ये सारी चीजों को सोच समझ करके और उसके बाद एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो रखना चाहिए और उसके बाद में दिशा में काम करना चाहिए। निश्चित रूप से 25,000 स्कूलों को करना क्रांतिकारी कदम है। बृजमोहन अग्रवाल भी जैसे मंत्री ने भी इस बात की घोषणा करी है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो जिस बात को ठानते हैं उसको करने में भी उनकी मत से ये लंबा उनका लेकिन सवाल ये भी है मनीष जी कि कहीं ना कहीं सरकारें बदलती है तो अपने अपने नियम लेकर आ जाती है, लेकिन जो स्कूल है उन्हीं में अगर सुधार किया जाता तो इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, भाजपा की सरकार अब छत्तीसगढ़ में आ चुकी है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 25,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन सवाल यही कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जिसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या उन्हें भी फिर से डेवलप नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसी में सुधार नहीं किया जाना चाहिए? अलग से अगर स्कूल खोले जाएंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, तो उसके लिए टीचर्स कहां से आएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब पर अब भी भाजपा चुप बैठी हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।